सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का हमारा विषय है जैन दर्शन में पर्याप्ति विमर्श। कहने का मतलब है कि ये एक जैन दर्शन का अपना विशेष शब्द है पर्याप्ति, एक विशेष पारिभाषिक शब्द है पर्याप्ति। इसका अर्थ और किसी शास्त्रों में और किसी शब्दावली में नहीं मिलेगा, केवल जैन दर्शन के शब्दावली में या जैन दर्शन के शास्त्रों में प्राप्त होगा। जैसे पिछली बार हमने समुद्गात पढ़ा, तो ये एक अपना शास्त्रीय शब्द है। उसी प्रकार ये पर्याप्ति भी एक जैन दर्शन से संबंधित शास्त्रीय शब्द है। जब तक इसके अर्थ पदार्थ को अथवा विशेषार्थ को नहीं समझते, तब तक जब भी इसका प्रयोग होता है हम कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि यार ये क्या शब्द है, ये समझ में नहीं आया, इसका कहाँ प्रयोग होता है। इस तरह से तो हमारे इस स्वाध्याय की परंपरा में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे शब्द या ऐसे विषय लें जिसका प्रयोग शास्त्रों को पढ़ने में कई बार होता है, लेकिन पर्टिकुलर उस विषय की गहराइयों को हम नहीं समझ पाते, उस शब्दों की गहराई को नहीं समझ पाते। तो स्वाध्याय के माध्यम से एक शब्द को, एक विषय को लिया और उसकी पूरी समस्त अंगोपांग जितनी भी चर्चा हमारे शास्त्रों में हुई है, मोटे मोटे रूप में यहाँ पर करने की हम कोशिश करते हैं। जहां तक बात पर्याप्ति की है, तो हमने जब हम कर्म सिद्धांत पढ़े थे तो उसपे एक नाम कर्म था। नाम कर्म के जब भेद पढ़े थे तो उसमें पर्याप्तक नाम कर्म, अपर्याप्तक नाम कर्म, इस तरह की बातों को हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब पर्याप्ति के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुन रखा है कि पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, उनके वे पर्याप्तक जीव होते हैं। अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, वे अपर्याप्तक जीव होते हैं। इस तरह की बात। और भी जब हम एक गति से दूसरी गति में जब जीव जाता है, एक गति को छोड़ करके जब दूसरी गति को, मान लीजिए इस गति से जीव मरण करता है और फिर अगली गति में वह जन्म लेता है, उसके बीच की जो स्थिति होती है उसको तो हम विग्रह गति कहते हैं। इतना तो हमको स्पष्ट है। जब जीव यहाँ से मरण करके देवगति को जाता है, तो यहाँ से लेकर के देवगति के जाने के बीच का जो गति है उसको हम बोलते हैं विग्रह गति। क्योंकि यह तो मनुष्य गति हुई, जा करके जन्म लेना है उसको देवगति में, उसके बीच की जो कुछ समय की स्थिति होती है उसको बोलते हैं विग्रह गति। यह भी सुनने में आया है कि विग्रह गति के बाद जहां जन्म लेना है वहां पहुंच करके यह जीव सबसे पहला काम क्या करता है ना। जैसे मनुष्य गति में जीव ने मरण किया और यह जीव अब जा करके देवगति में जन्म ले रहा है, तो वहां पहुंचने पर सबसे पहले यह जीव क्या करता है, तो कहते हैं सबसे पहले अपनी पर्याप्तियां पूरी करता है। सबसे पहले पर्याप्तियां, क्योंकि वहां अब उसको अपना जब जीवन जीना है तो उस जीवन को जीने के लिए जो एक शक्ति की आवश्यकता होती है, पौद्गलिक शक्ति की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति यह पर्याप्तियां करती है। तो इसलिए सबसे पहला काम जिस भी गति में, मान लीजिए मनुष्य गति में आया या तिर्यंच गति में आया या नरक गति में गया या देव गति में, किसी भी गति में यह जीव जाता है, तो उस गति में पहुंचने के सबसे पहला काम यह जीव अगर कोई करता है, कोई भी जीव, तो वो करता है अपनी पर्याप्तियां पूरी करने का काम करता है ना। तो यह भी हमने कुछ सुन रखा है कि जब यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है फिर पर्याप्तियां पूरी करता है। तो ये इस बारे में क्या विशेष बातें हैं, हमने कई बार सुन रखा है कि पर्याप्तियां 6 होती हैं, है ना। और भी जैसे लब्ध्य पर्याप्तक, निवृत्य पर्याप्तक, है ना, अपर्याप्तक, तो ऐसे भी कुछ नाम हमने सुन रखे हैं। महानुभाव, ये जो थोड़ा बहुत सुन रखा है उन सबको आज एकत्रित करते हैं, हम उन सबको आज संग्रहित करते हैं और पर्याप्तियों से संबंधित पूरी जानकारी आज के स्वाध्याय से हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप सबसे निवेदन है
बड़ी सावधानी से डायरी पेन सब ले करके अच्छे से एक एक बात को सुने, समझें, कोशिश करें समझने की। और अगर समझ में नहीं आता है तो स्वाध्याय के बाद जो हमारी जिज्ञासा समाधान होती है उसमें आप फिर से प्रश्न करें। जो चीज समझ में नहीं आई कोशिश करूंगा फिर से आपको बताने की। और इस विषय को, मेरी भावना है कि आज के स्वाध्याय को समाप्त होते होते यह विषय हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहें कि ये पर्याप्ति जो है, हमारे जो शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें से कहाँ इन पर्याप्तियों की चर्चा हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे बोध पाहुड़, अष्ट पाहुड़ में एक बोध पाहुड़ है, पंच संग्रह ग्रंथ है, मूलाचार है, तत्वार्थ सूत्र है, सर्वार्थ सिद्धि है, धवला जी हैं, राजवार्तिक हुए, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, जीव तत्व प्रदीपिका आदि आदि ग्रंथों में इन पर्याप्तियों की खूब अच्छे से विस्तार से चर्चा हुई है। मैं आज इस 1 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि इन समस्त शास्त्रों में जितनी भी पर्याप्ति से संबंधित चर्चा हुई है उसको सारांश रूप में, है ना, सारांश रूप में या सारभूत जो बात है समझने की, है ना, उसको आपके सामने यहाँ पर परोसने की कोशिश करूंगा। तो इन शास्त्रों में मुख्य रूप से हमारे यहाँ उपलब्ध इन शास्त्रों में पर्याप्तियों की चर्चा हुई है। अब हम समझते हैं सबसे पहले पर्याप्ति क्या, पर्याप्ति होती क्या है, किसे कहते हैं पर्याप्ति। तो आइए समझते हैं। संसारी जीव किसी भी योनि में उत्पन्न हो, वह जब तक जीवित रहता है तब तक उसे किसी पुष्ट आलंबन की अपेक्षा रहती है। मान लीजिए मनुष्य पर्याय में है तो मनुष्य योनि में है, तो जब तक मनुष्य योनि में है तब तक उसको किसी पुष्ट आलंबन की आवश्यकता होती है। देवगति में है तो देवगति में जब तक है, जब तक उसकी, मान लीजिए कि 7 सागर की आयु वाला देव बना है, तो जब तक उस देव पर्याय को प्राप्त हुआ है, शास्त्रों में लिखा है कि जब तक वो उस पर्याय को प्राप्त रहता है या उस गति में रहता है तब तक उसको किसी पुष्ट आलंबन की आवश्यकता होती है। और ये पुष्ट आलंबन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो है प्राण शक्ति, है ना, प्राण शक्ति, और दूसरी है पौद्गलिक शक्ति। प्राण शक्ति का होना भी जरूरी है और पौद्गलिक शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों जब तक होंगे तभी वह जीव सरवाइव कर पाता है, तभी वह जीव उस गति में उतनी आयु को भोग पाता है। ध्यान से सुनना, प्राण शक्ति का भी होना जरूरी है और पौद्गलिक शक्ति का होना भी जरूरी है। कहते ना कि इस जीव को इतनी आयु कर्म प्राप्त हुई है, ये इतनी आयु कर्म को भोगेगा, लेकिन उतनी आयु कर्म को भोगने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो प्राण शक्ति की, है ना, और दूसरी है पौद्गलिक शक्ति की। महानुभाव, जो पौद्गलिक शक्ति है बस वही पर्याप्ति है। पौद्गलिक शक्ति जो है, पुद्गल से संबंधित जो शक्ति है वो ही पर्याप्ति कहलाती है। अर्थात उस जीव को उस गति में, जिस गति में जन्म लिया है, उस गति में सरवाइव करने के लिए जो पौद्गलिक शक्ति प्राप्त होती है बस उसी को ही हम यहाँ पर्याप्ति के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे अभी हमने देखा जीव की पूर्व अवस्था ये है, उसके बाद ये जो है बीच में विग्रह गति है, ये मान लीजिए मनुष्य पर्याय है, ये देव पर्याय है। जब मनुष्य पर्याय को छोड़ करके देव पर्याय को प्राप्त होता है तो उसके बीच में यह विग्रह गति की अवस्था होती है ना, विग्रह गति की अवस्था होती है। अब जैसे ये विग्रह गति पार करके ये अगली पर्याय को प्राप्त करता है तो सबसे पहला काम जो करता है वो पर्याप्तियों को पूरी करने को करता है, और वो पर्याप्तियां पौद्गलिक शक्ति कहते हैं। जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति, है ना। मान लीजिए देव गति को गया और 7 सागर की अब उसको जीवन धारण करना है, 7 सागर तक की जीवन की, तो उसको 7 सागर की प्राप्ति के लिए पौद्गलिक शक्ति की आवश्यकता होती है। बस इसी को ही हम पर्याप्ति कहते हैं। जीवन धारण में उपयोगी
पौद्गलिक शक्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि जीवन धारण करने में एक प्राण शक्ति होती है जो 10 प्राण उसमें पाए जाते हैं, और एक पौद्गलिक शक्ति होती है जो उसके अंदर पर्याप्तियां के रूप में डेवलप होती है। पर्याप्तियां जो होती हैं वो उसको धारण करने में सहयोगी होती है। तो यहां पर ज्यादा नहीं तो इतनी बात याद रख सकते हैं, जीवन धारण में उपयोगी पौद्गलिक शक्ति को ही हम पर्याप्तियां कहते हैं या पर्याप्ति कहते हैं। बात वही है ना, पौद्गलिक शक्ति और प्राण शक्ति, और जो पौद्गलिक शक्ति है वही पर्याप्ति कहलाती है। आइए थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पौद्गलिक शक्ति का मतलब क्या है ना? पौद्गलिक कुल 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य होते हैं, और कहते हैं कि हर द्रव्य का एक दूसरे पर उपकार होता है ना? तो पुद्गल का भी हम पर उपकार है। अगर पुद्गल हम पर उपकार न करे तो यह जीव पौद्गलिक शक्ति को धारण किए बिना अपना जीवन धारण नहीं कर सकता। तो हमें पौद्गलिक शक्ति है ना, पुद्गल नामक द्रव्य की सहायता जब तक न हो, जैसे मान लीजिए ये मनुष्य पर्याय, मैं मनुष्य पर्याय में आया हूं, मैं जीव हूं, मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो, लेकिन जब तक यह पुद्गल द्रव्य का सहयोग न हो, पुद्गल द्रव्य का उपकार न हो, तो मैं अपना शरीर भी धारण नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हम चारों गतियों में किसी भी गति को प्राप्त करें, वहां सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए हमें इस पुद्गल का सहारा लेना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो पुद्गल द्रव्य में कहते हैं, सबसे पहले मैं वर्गणाओं की चर्चा करता हूं, है ना? समान गुण वाले परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। अब देखिए, पुद्गल द्रव्य की आवश्यकता होती है। अब पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा सा छोटा अणु, जिसका दूसरा भाग न किया जा सके, उसको हम परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं। समझ में आ गया? अब ऐसे एक जैसे परमाणु, समान गुण वाले परमाणुओं का एक जो समूह होता है ना, उस समूह को हम, एक पिंड जो होता है, उस पिंड को हम वर्गणा कहते हैं। बात समझ में आई? समान गुण वाले परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पुद्गल की, है ना, पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल द्रव्य का वह छोटा सा छोटा अणु, है ना, जिसका दूसरा भाग न किया जा सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। और समान गुण वाले परमाणुओं के पिंड, है ना, एक जैसे गुण हैं इनके, तो इनका एक जो समूह होता है उसको हम कहते हैं वर्गणा। कुल 23 वर्गणाएं होती हैं, है ना, पौद्गलिक जितनी भी, है ना, इन्हीं से संसार की समस्त दृश्यमान वस्तुएं बनी हुई है। हमें संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब इन्हीं पुद्गल परमाणुओं के या इन्हीं पुद्गल की पौद्गलिक वर्गणाओं से मिलकर के ये सभी बने हुए हैं। कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये पेन मुझे दिख रहा है, ये पौद्गलिक वर्गणाओं से मिलकर के बना हुआ है ना। उसके अलावा ये पेंसिल मुझे दिख रही है, या फिर कोई पेपर है, ये मेरा चश्मा है, या मेरा मकान है, या कुछ भी, ये कंप्यूटर है, या कुछ भी, जितने भी संसार में दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, ये सब इन्हीं पौद्गलिक वर्गणाओं से मिलकर के बनती। ये कितनी हैं पौद्गलिक वर्गणाएं? तो कहते हैं ये 23 पौद्गलिक वर्गणाएं होती हैं। इनमें से जीव के ग्रहण करने योग्य 23 में से 5 वर्गणाएं होती। संसार बना है ना, संसार बनने में या संसार की जितनी भी दृश्यमान वस्तुएं बनी हुई हैं, इन सब में 23 प्रकार की पौद्गलिक वर्गणाओं का कार्य हुआ है। लेकिन मैं जीव हूं, एक जीव इनमें से कितनी वर्गणाओं को ग्रहण करता है? तो शास्त्रों में बताया है 23 में से 5 वर्गणाएं यह जीव ग्रहण करता है ना। अर्थात 5 वर्गणाओं के माध्यम से यह जीव अपने शरीर है, मन है, भाषा है, इन सब को बनाने का कार्य करता है। तो 23 प्रकार की वर्गणाओं में इस जीव के लिए उपयोगी या जीव को ग्रहण करने योग्य जो वर्गणाएं होती हैं वे 5 होती हैं।
कौन कौन सी 5 वर्गणाएं यह जीव ग्रहण करता है? तो कहते हैं आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। ये 5 प्रकार की वर्गणाएं होती है। ध्यान से सुनना, अब हम धीरे धीरे अपने विषय की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। समझते हैं आहार वर्गणा से क्या होता है। तो आहार वर्गणा, है ना, पौद्गलिक जो आहार वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं से औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर बनता है। ध्यान से समझना, 3 प्रकार का शरीर, औदारिक, कुल वैसे तो 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कर्मण, लेकिन मैं अभी फिलहाल 3 शरीर की बात कर रहा हूं। औदारिक शरीर, जो हमारा ये जो शरीर है, ये औदारिक शरीर है। तिर्यंच में जो जीव हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, पशु, पक्षी आदि, उनका जो शरीर होता है वो भी औदारिक शरीर होता है। लेकिन नारकी जीवों का, देवों का जो शरीर होता है वो वैक्रिक शरीर होता है। मनुष्य और तिर्यंच का जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर होता है। नारकी और देवों का जो शरीर होता है वो वैक्रिक शरीर होता है। और एक छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के, है ना, शंका का समाधान करने के लिए या तीर्थ वंदना करने के लिए जो, है ना, पुतला निकलता है वो आहारक शरीर होता है। तो चाहे वो औदारिक शरीर हो, चाहे आहारक शरीर हो या वैक्रिक, औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर, इन तीनों प्रकार के शरीरों को बनाने वाली अगर कोई पौद्गलिक वर्गणाएं हैं तो वो वर्गणा है आहार वर्गणा। ध्यान से सुनना, आहार वर्गणा हमारे अभी जितने भी पर्याप्ति आएंगी अभी, है ना, उनमें से आहार वर्गणाओं का बहुत बड़ा रोल होगा। मैं आगे आहार वर्गणा लिखूंगा तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आहार वर्गणा का मतलब क्या। अर्थात वे सब पौद्गलिक वर्गणाएं जिनसे औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर बनता है, उसे हम कहते हैं आहार वर्गणा, है ना, आहार वर्गणा। उसके बाद तेजस वर्गणा, तेजस शरीर का निर्माण होता है वो तेजस वर्गणाएं होती हैं। कार्मण शरीर का निर्माण होता है वो कार्मण वर्गणाएं होती हैं। पता है आप सबको कि हम जैसे मन से, वचन से और काय से, हमारे मन, वचन, काय में हल्का सा भी स्पंदन होता है तो कार्मण वर्गणाएं, है ना, 24 आवर्स रेडी रहती है यहाँ पर कार्मण वर्गणाएं। और जैसे ही हमने कुछ भी किया तो कार्मण वर्गणाएं जो है वो कर्मरूप परिवर्तित होकर के, है ना, हमारी आत्मा के साथ चिपक जाती है। बस इसी को तो आश्रव, बंध, संवर कहते हैं। जो कार्मण वर्गणाएं 24 आवर्स रेडी रहती हैं, कार्मण वर्गणाएं, हमने झट से कुछ मन से, कुछ वचनों से, कुछ काया से कुछ भी हमारा चलन, हलन चलन होता है तो वो जो कार्मण वर्गणाएं होती हैं वे झट से हमारी आत्मा में प्रवेश कर जाती हैं। उनका प्रवेश करना यही आश्रव होता है। आत्मा के प्रदेशों के साथ बिल्कुल एक में मिल जाना, बंद हो जाए, इसी को बोलते हैं हम बंध, है ना। तो ये कार्मण वर्गणाएं, कार्मण वर्गणाएं से उससे जो एक शरीर बनता है वो कहलाता है कार्मण शरीर, जो कर्मों का पुंज होता है। तेजस वर्गणाओं से तेजस शरीर बनता है। तेजस शरीर जो है वो अपन ने पिछली बार भी पढ़ा था, एक निस्सरणात्मक होता है, एक अनिस्सरणात्मक होता है ना। तो अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में तेज, कांति, प्रभा, पाचन शक्ति, ये सब जो कार्य करता है वो तेजस शरीर करता है। तो इस तरह से आहार वर्गणा से औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। इन शरीर के निर्माण का काम करती हैं वो आहार वर्गणाएं करती हैं। तेजस वर्गणाएं तेजस शरीर का निर्माण करती हैं। कार्मण शरीर, कार्मण वर्गणाएं जो है वो कर्मों को ग्रहण करने रूप बात होती है ना। और भाषा वर्गणा चारों प्रकार के वचनों का निर्माण, है ना, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, इस प्रकार से चारों प्रकार के वचनों को जो निर्माण करने का काम करता है। मैं अगर बोल रहा हूं तो ये भाषा वर्गणा का उपकार है। भाषा वर्गणाएं यह जीव ग्रहण करता है और फिर उससे भाषा बनती है ना। तो ये भाषा वर्गणाओं का काम है। और मनोवर्गणा है, हृदय स्थान पर द्रव्य मन की रचना करने का काम, है ना।
ये मनोवर्गणाएं करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 23 में से 5 वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो यह जीव ग्रहण करता है ना, यह जीव ग्रहण करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आहार वर्गणाओं से, है ना, आहार वर्गणा से आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, ये जो होती है वो आहार वर्गणाओं से कंप्लीट होती है। फिर भाषा पर्याप्ति से, भाषा वर्गणाओं से भाषा पर्याप्ति, मनोवर्गणाओं से मन पर्याप्ति की पूर्णता होगी, वो हम आगे डिटेल से बता रहे हैं। फिलहाल हमें इतना ही समझना है, आहार वर्गणा का मतलब क्या। औदारिक, वैक्रिक और आहार शरीर बनाने के लिए जो पौद्गलिक वर्गणाएं होती हैं, पौद्गल का जो समूह होता है उसे हम आहार वर्गणाएं कहते हैं, है ना, भाषा वर्गणाएं कहते हैं, मनोवर्गणाएं कहते हैं। ये बात हमने यहाँ पर अब समझी। आइए पुनः देखो, यहाँ पर लिखा है आहार आदि वर्गणा के परमाणुओं को शरीर आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है, आहार आदि वर्गणा के परमाणुओं को, जैसे आहार आदि वर्गणाएं है ना, इनके परमाणुओं से शरीर रूप परिणमाने की जीव की शक्ति, है ना, उसकी पूर्णता हो जाना कि शक्ति, हाँ अब इनके पास शक्ति है, अब ये आहार वर्गणाओं से अपना शरीर बना सकते हैं। आहार वर्गणाओं से शरीर बनाने की जो शक्ति की पूर्णता होती है उसे ही हम पर्याप्ति कहते हैं। शक्ति की पूर्णता का नाम, है ना, ध्यान से सुनना, शक्ति की पूर्णता, आहार वर्गणाओं से शरीर बनाना, आहार वर्गणाओं से शरीर बनाने की जो शक्ति विशेष होती है उस शक्ति की पूर्णता का नाम ही पर्याप्ति समझना चाहिए। आइए थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं पर्याप्ति। बकायदा संस्कृत की व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो पर्याप्ति क्या होती है उसको यहाँ पर हम समझ सकते हैं। इसमें दो प्रकार के शब्द हैं। पर्याप्ति में दो प्रकार के शब्द हैं, एक तो परि और दूसरा है आप्ति। देख रहे हैं आप, पर्याप्ति शब्द, परि और आप्ति दो शब्द हैं, इनसे मिल करके यण संधि हो जाती है और यहां बन जाता है पर्याप्ति शब्द। गोमटसार जीव कांट जी में कहते हैं पर्याप्ति क्या होती है, तो परि समन्ता आप्ति ही पर्याप्ति। परि, परि माने चारों ओर से, पूरी तरह से, आप्ति चारों तरफ से, आप्ति का मतलब है प्राप्ति, चारों तरफ से प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति निष्पत्ति ही इत्यर्थ। पर्याप्ति का मतलब क्या, शक्ति निष्पत्ति ही, शक्ति की पूर्णता। ध्यान से सुने, जो अच्छे स्वाध्यायी लोग होते हैं वे पारिभाषिक शब्दों को अक्षरशः याद करते हैं, उनको वैसा का वैसा बोलते हैं। पर्याप्ति में परि और आप्ति दो शब्द हैं। परि का मतलब होता है समन्तात, माने चारों तरफ से। आप्ति का मतलब होता है प्राप्ति, चारों तरफ से प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, अथवा शक्ति निष्पत्ति ही पर्याप्ति, शक्ति की प्राप्ति पूरी ओर से, चारों तरफ से, है ना, पौद्गलिक वर्गणाओं के माध्यम से शक्ति की पूर्णता, शक्ति की प्राप्ति, शक्ति का प्राप्त करना ही पर्याप्ति है। शक्ति की प्राप्ति पर्याप्ति, बस इतना सा याद रखना। अगर हमें ज्यादा डिटेल याद न रहे, है ना, पर्याप्ति ये बहुत ज्यादा डिटेल हो गई संस्कृत में, ये सब शब्द तो याद नहीं रह सकते हैं। कई बार हमारे कई स्वाध्यायी महानुभावों को ये समस्या रहती है कि बहुत कड़े शब्द होते हैं, हम याद नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए, है ना, बहुत सरल सा शब्द अगर मैं आपको कहूं कि पर्याप्ति क्या होती है, तो आप इतना सा समझें, शक्ति की प्राप्ति पर्याप्ति है, अथवा शक्ति की पूर्णता पर्याप्ति है। ठीक है, कैसी शक्ति, देखो थोड़ा सा विस्तार से समझ सकते हैं। जन्म के प्रथम समय से पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण में विशेष प्रकार की पौद्गलिक शक्ति, है ना, विशेष प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उस पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। मैंने आपको चर्चा
की थी उसमें बताया था कि यह जीव जो है वो जब नया जीवन धारण करता है ना, पुराने से नया जीवन धारण करता है, उस समय उसको जीवन धारण करने योग्य जो पौद्गलिक शक्ति की, है ना, पौद्गलिक शक्ति की पूर्णता को प्राप्त करता है, उसे ही हम कहते हैं पर्याप्ति। ये पर्याप्ति कितनी होती है? तो पर्याप्तियां कुल 6 होती है। आइए नाम समझते हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। एक बार पुनः इसके नाम याद रखें। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। और मनः पर्याप्ति अर्थात मनः भी बोलते हैं इसको, मनो भी बोलते हैं, मनः पर्याप्ति। ठीक हो गया। पर्याप्तियां कुल कितनी होती हैं? कुल 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। सबसे पहले चर्चा करते हैं आहार पर्याप्ति की। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? शरीर निर्माण के योग्य नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनको खल व रसरूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। है ना? क्या समझना? शरीर निर्माण के योग्य नौकर्म वर्गणाएं अर्थात आहार वर्गणाएं। जैसे शरीर बनाना है किसी जीव को, पुराने भव को छोड़ करके यह जीव नए भव को प्राप्त होता है, और जैसे ही नई पर्याय को प्राप्त होता है तो उसको शरीर बनाना होता है, अपना शरीर निर्माण करना होता है। जैसे मनुष्य पर्याय में आया तो उसको मनुष्य का यह शरीर प्राप्त करना होता है, और मान लीजिए देवगति को गया तो देवगति के योग्य उसको अपना शरीर, वैकृतिक शरीर बनाना होता है। नरक गति में गया तो नरक गति में भी उसको अपना एक वैकृतिक शरीर बनाना होता है। तिर्यंच में या मनुष्य गति में प्राप्त होता है तो मनुष्य गति के योग्य उसको अपना औदारिक शरीर डेवलप करना होता है और औदारिक शरीर बनाना होता है। तो औदारिक शरीर बनाने के लिए उसको कुछ आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना होता है ना? आहार वर्गणाएं अभी जो आपसे चर्चा की थी, औदारिक शरीर बनाने के लिए उसको औदारिक शरीर को बनाने के लिए कुछ आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना होता है। आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके उसको वह खल रूप अथवा रस रूप परिणमाता है। तो ये आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर खल रूप और रस रूप परिणमाने की शक्ति की जो पूर्णता होती है, उस पूर्णता को हम आहार पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आया? अब यह जीव अपने शरीर को डेवलप कर रहा है, अपने शरीर को बना रहा है। तो मान लीजिए खल रूप, अभी हम देखते हैं जैसे शरीर बनाने योग्य नौकर्म वर्गणाएं, है ना? ये नौकर्म वर्गणाएं बोलो या आहार वर्गणाएं बोलो, एक ही बात है। तो आहार वर्गणाओं को यह जीव ग्रहण करता है और फिर आगे जाकर के उसको खल रूप और रस रूप में चेंज करता है। जो वर्गणाएं प्राप्त हुई उसमें से कुछ खल रूप जाएंगी, कुछ रस रूप जाएंगी। तो इस खल रूप और रस रूप परिणामाने की जो शक्ति है, पौद्गलिक शक्ति, इसकी पूर्णता का नाम ही आहार पर्याप्ति है। ध्यान से समझना, इसी का नाम आहार पर्याप्ति है। कहते हैं इस आहार पर्याप्ति से जीव जीवन भर आहार योग्य पुद्गलों के ग्रहण, परिणमन और विसर्जन की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अर्थात अगर इस जीव की आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है, मान लीजिए किसी जीव ने, है ना, जन्म लिया कहीं पर भी और सबसे पहले उसने आहार पर्याप्ति को पूरा किया, तो आहार पर्याप्ति पूरी करते ही अब वह आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, फिर ग्रहण करके उसको परिणमन करता है। किस रूप में परिणमन करता है? आगे जाके खल रूप में परिणमन कर सकता है, रस रूप में परिणमन कर सकता है ना? अथवा जो भी पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया उसको विसर्जित करने का, है ना, इधर उधर उसको डिवाइड करने का, ये सब कार्य जो है, ये सब चीजें उसको, ये क्षमता जो प्राप्त होती है, ये जो शक्ति प्राप्त होती है, इसी का नाम आहार पर्याप्ति कहते हैं। ध्यान से समझना, शक्ति की प्राप्ति,
शक्ति की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। तो हमने या जब जीव किसी भी पर्याय को प्राप्त होता है तो आहार वर्गणाओं के द्वारा, है ना, बहुत सारे पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद अब क्या करे, तो खलरूप अथवा रसरूप जो चेंजेस करने की क्षमता उसको प्राप्त होती है। आहार तो ग्रहण कर लिया, मान लीजिए हम आहार ग्रहण करते हैं, हमने सुबह से आहार ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया, जो भी हमने नाश्ता ग्रहण किया, अब इसको कुछ खल रूप, है ना, और कुछ रस रूप जो चेंज करने की शक्ति मेरे में है, तो वो कैसे है, चूंकि मेरे अंदर आहार पर्याप्ति है ना, आहार पर्याप्ति होती है जीव की, तभी वो खल रूप और रस रूप। मान लीजिए अब ये प्रश्न होता है कि खल और रस रूप क्या होता है, तो जैसे तिल होता है ना, तिल का जब तेल निकालते हैं तो दो चीजें बाहर निकलती हैं, एक तो तिल का वो खल बोलते हैं जिसको, कचरा या तिल के जो ऊपर का कवर होता है वो रस रूप निकलता है, और एक जो होता है रस रूप में होता है। मान लीजिए इतना भी गहरा ना समझ पाए तो संतरा ले लीजिएगा, संतरे का जो ऊपर का छिलका है वो खल है, और अंदर का जो रस है, जब हम संतरे का जूस निकालते ना, तो एक तरफ तो जूस निकलता है और एक तरफ उसका कचरा बोलेंगे या छिलका आदि का जो चीज है वो सब निकलती, तो वो सब खल है और ये रस होता है। तो जब आहार वर्गणाओं को हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद उसको दो रूप में चेंज करना होता है, जितना भी आहार ग्रहण किया है उसको खल और रस रूप दो भागों में परिणमन करवाना होता है। लेकिन ये परिणमाने की शक्ति, क्षमता कहां से आती है, ये क्षमता जहां से आती है बस इसी का नाम आहार पर्याप्ति कहलाती है। अगर आहार पर्याप्ति न हो तो यह जीव ग्रहण तो कर ले, लेकिन फिर उसको खल रूप और रस रूप परिणमाने की शक्ति नहीं आ सकती। तो आहार पर्याप्ति का मतलब ही है कि अब समझ लीजिएगा, शरीर निर्माण के योग्य नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनको खल रूप व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को ही हम आहार पर्याप्ति कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे है शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं, समझिएगा। आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव, है ना, हड्डी आदि कठोर अवयव रूप, और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं, है ना। देख लीजिए, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि शरीर बनाने योग्य नौकर्म वर्गणों से हमने खल रूप और रस रूप परिणमाने की शक्ति प्राप्त की थी आहार पर्याप्ति से। अब जो खल रूप था उससे हड्डी आदि कठोर अवयव बनते हैं, और जो रस रूप था उससे रक्त, मज्जा, मांस आदि, है ना, तरल अवयव पदार्थ बनते हैं। तो ये खल से हड्डी आदि बनाने की शक्ति, रस से रक्त आदि बनाने की शक्ति जिससे प्राप्त होती है, बस इसी को ही हम शरीर पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आ गया। अर्थात खल को हड्डी आदि रूप परिणमाने की और रस को रक्त आदि रूप परिणमाने की जो शक्ति विशेष की प्राप्ति होती है, ये हमारी शरीर पर्याप्ति से प्राप्त होती है। ध्यान रखें, अगर हमारे पास आहार पर्याप्ति तो है लेकिन शरीर पर्याप्ति नहीं है, तो यह बॉडी, यह शरीर जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। अर्थात उससे हड्डी आदि बनना, उससे रक्त आदि बनना। हमने देखा होगा माँ के गर्भ में छोटा सा बालक होता है ना, बालक जो होता है वो धीरे धीरे कैसे विकसित होता है माँ के गर्भ में, है ना, एक एक करके उसके अंदर अब हड्डी बनने की क्षमता आ गई, अब धीरे धीरे हड्डी बन रही है, अब इसमें खून आदि बनने की क्षमता आ जाती है। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, शरीर पर्याप्ति अगर पूर्ण होती है तो फिर वो हड्डी बनने की, रक्त बनने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर शरीर पर्याप्ति नहीं तो उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपना शरीर डेवलप कर सके। इसलिए कहते हैं कि इस पर्याप्ति से शरीर के अंगोपंग का निर्माण होता है। ऐसा कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे हाथ निकलेगा, है ना, हाथ से संबंधित हड्डियां निकल रही हैं,
है ना, पैर बन रहा है, पैर से संबंधित हड्डियां बन रही है। तो इस पर्याप्ति के माध्यम से यह जीव जो है वह खल को हड्डी आदि के रूप में और रस को रक्त आदि के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त करता है। एक बार पुनः मैं इस परिभाषा को पढ़ करके आपको बताना चाहूंगा। आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति है तो हमारी हड्डी आदि बन रही है, रस आदि बन रहा है ना, खून आदि बन रहा है, रस, रक्त, मज्जा, मांस आदि जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब शरीर पर्याप्ति के होने पर ही बनती है। अर्थात शरीर के जितने भी अंगोपांग हैं वो शरीर पर्याप्ति के प्राप्त होने पर बनते हैं। अब इंद्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो आहार वर्गणा के परमाणुओं को, या आहार वर्गणा के परमाणु हैं, उनसे इंद्रिय आकार रूप परिवर्तित करने को तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण, यानी इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण की शक्ति, विषय ग्रहण करने के कारणभूत जीव की जो शक्ति विशेष होती है उसकी पूर्णता को, है ना, इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। आप सबको पता है 5 इंद्रियां होती है, हम सब के 5 इंद्रियां होती है। स्पर्शन, है ना, जितनी भी स्किन है वो स्पर्शन, रसना, फिर घ्राण, चक्षु, है ना, और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती है। इंद्रिय पर्याप्ति में क्या होता है, हम आहार वर्गणाओं के परमाणु को हमने ग्रहण कर लिया, उसके बाद यह जीव क्या करता है कि एक तो आकार बनाता है। इंद्रिय जैसे नाक का आकार हुआ, कान का आकार हुआ, है ना, उसी प्रकार चक्षु का ये जो आकार हुआ, ये सब इंद्रियों के आकार रूप परिवर्तित, मतलब आहार वर्गणाओं को के माध्यम से, आहार वर्गणा हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसके माध्यम से हमने, है ना, एक नाक का आकार दिया, हमने कान का आकार दिया, चक्षु का आकार दिया, है ना, आंख का आकार दिया। इस तरह से ये आकार, और दूसरा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण की शक्ति, ये दोनों चीजें जो हैं वो आहार वर्ग, है ना, इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। तो आहार वर्गणा के परमाणुओं को इंद्रिय आकार रूप परिवर्तित करने को तथा इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को, है ना, पहले तो इंद्रिय बनाने का काम, मतलब ये खांचे बन रहे हैं जो हमारी बॉडीज में, वो भी इंद्रिय पर्याप्तियों का काम है। और उसके अलावा किस इंद्रिय से किस प्रकार की टेस्ट, है ना, किस वर्ण को ग्रहण करना है, टेस्ट का ग्रहण करना है, स्मेल का ग्रहण करना है, ये शक्ति भी इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता से प्राप्त होती है। तो इसे हम कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। इस पौद्गलिक शक्ति की पूर्णता होने पर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु आदि इंद्रियों का निर्माण होने लगता है। अर्थात इंद्रिय पर्याप्ति आने से हम इंद्रियों की पूर्णता को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। छोटा सा बालक है, बस उसी को आप उदाहरण लेकर के चलें। रज और वीर्य, माता के रज और माता पिता के रज और वीर्य से मिलकर के, है ना, जो तैयार होता है एक पिंड, उसमें धीरे धीरे आहार वर्गणाओं का ग्रहण होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर, अंगोपांग बनने लगते हैं। फिर जैसे शरीर डेवलप होता है तो उस पर कान, नाक, कान आदि बनते। तो ये सब बनते कैसे हैं, उसके पीछे कौन सी ताकत है? तो कहते हैं कि आहार वर्गणाओं को खल और रस रूप में परिणमित करने की शक्ति विशेष प्राप्त होती है, वो आहार पर्याप्ति में होती है। अब उसके बाद धीरे धीरे हाथ, कान, पैर आदि, हाथ, है ना, हाथ, पैर, मस्तक आदि बनने की जो क्षमता आती है वो धीरे धीरे हमारे शरीर पर्याप्ति से आती है ना। अब मस्तक बन गया, अब इसमें भी कान बनाना है ना, आंख बनानी है, कान बनाना है, नाक बनानी है, जीभ बनानी है। ये बनाने का कार्य जिसका आता है वो धीरे धीरे इंद्रिय पर्याप्तियों का काम होता है, वो इंद्रिय पर्याप्तियां करती है। उसके बाद चौथी आती है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, है ना। एक अमुक समय पर, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसके अमुक समय पर कहते ना कि 3 महीने 4 महीने आ गए, अब इसकी धड़कन आ गई, अर्थात ये श्वासोच्छ्वास करने लग गया। तो ये श्वासोच्छ्वास करने की क्षमता कब आती है उस जीव के अंदर, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। श्वासोच्छ्वास का मतलब श्वास ग्रहण करना और श्वास निकालना। डॉक्टर्स के अनुसार तो कहा जाता है कि ये 3-4 महीने के अंदर श्वासोच्छ्वास करने की श्वासोच्छ्वास जीव करने लगता है। लेकिन यह पर्याप्तियां कब पूरी हो जाती है, यह अंतर्मुहूर्त के अंदर ही, जैसे ही यह जीव वहां पहुंचता है अंतर्मुहूर्त के अंदर ही उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है।
फिर उसके बाद वो ग्रहण करता है श्वासोच्छ्वास, वो आगे जाकर के 3-4 महीने में करता है, लेकिन उसकी क्षमता जो है वो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही प्राप्त हो जाती है। आइए, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति किसे कहते हैं? आहार वर्गणा के परमाणुओं को श्वासोच्छ्वास रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। देखिए, आहार वर्गणाएं हमने ग्रहण की, आहार वर्गणाओं से श्वासोच्छ्वास, आहार वर्गणाओं से श्वासोच्छ्वास अर्थात श्वास, इनहेल एक्सेल रूप जो परिवर्तन करने की शक्ति विशेष प्राप्त होती है, बस इसी को ही हम श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं, है ना। इससे जीव को वायु के ग्रहण और विसर्जन की क्षमता प्राप्त होती है ना। वायु के ग्रहण करने की क्षमता और वायु को छोड़ने की क्षमता, ये क्षमता अगर इस जीव को प्राप्त होती है तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से, किसी की अगर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति न हो, है ना, तो वह जीव, है ना, इनहेल एक्सेल श्वासोच्छ्वास नहीं कर पाता। तो ये शक्ति की प्राप्ति जो होती है वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद आता है भाषा पर्याप्ति। भाषा पर्याप्ति से यह जीव बोलना सीखता है ना। कहते हैं 2 इंद्रिय जीव से लेकर के भाषा पर्याप्ति प्राप्त होती है। 2 इंद्रिय जीव जो होता है बोलने लग जाता है ना। स्पर्शन रसना आ जाती है उसके पास। रसना आने के बाद बोलने का काम केवल मनुष्य करता है ऐसा नहीं, हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं। 2 इंद्रिय से लेकर के 2, 3, 4, 5 इन सभी इंद्रियों के जीवों को बोलने की क्षमता प्राप्त हो जाती है ना। तो वो क्षमता प्राप्त होती है किससे? भाषा पर्याप्ति की पूर्णता होने पर, है ना। भाषा पर्याप्ति, देखिए परिभाषा, भाषा वर्गणा, देखिए भाषा वर्गणा के परमाणु है। भाषा वर्गणा के परमाणुओं को वचन रूप परिवर्तित करने में, है ना, वचन रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को हम भाषा पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आ गया? भाषा वर्गणा, इस जीव ने भाषा वर्गणाओं को ग्रहण किया, है ना। भाषा वर्गणाओं को अब वचन रूप परिवर्तित करने की क्षमता कहां से आएगी? तो भाषा पर्याप्ति यदि मेरी पूरी है तो मैं अपनी भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिवर्तित कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरी भाषा वर्गणा मतलब भाषा पर्याप्ति नहीं हो तो भाषा वर्गणाएं भले रही आए, है ना, उसके परमाणु भले रही आए, लेकिन मैं वचन नहीं कर पाऊंगा, वचनों में उसको तब्दील नहीं कर पाऊंगा। तो वचन रूप परिवर्तन करने की क्षमता, भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिवर्तित करने की शक्ति की जो पूर्णता होती है, बस इसी का नाम भाषा पर्याप्ति होता है। इससे जीव को भाषा के योग्य उद्गोलों का ग्रहण और उत्सर्जन करने की क्षमता विशेष प्राप्त हो जाती है। और अंतिम पर्याप्ति है मनः पर्याप्ति। मनोवर्गणा, ध्यान से सुनना, अब जो छठी वर्गणा मैंने आपको बताई थी मनोवर्गणा, मनोवर्गणाओं के परमाणु से, है ना, क्या बनता है? मनोवर्गणा के परमाणुओं से हृदय स्थान पर अष्टपाखुड़ी वाला एक कमलाकार द्रव्यमन बनता है। मतलब मनोवर्गणाओं से द्रव्यमन और भावमन बनता है, ठीक है, द्रव्यमन बनता है, मनोवर्गणाओं से द्रव्यमन बनता है। उसमें विचार करने रूप जो भावमन आता है, ये जो है ना, पहले तो द्रव्यमन की तैयारी होती, द्रव्यमन बनता है हमारे हृदय पर, है ना, एक अष्ट कमल दल वाला एक बहुत सूक्ष्मतम एक मन की रचना होती है, बस इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमन। तो हृदय स्थान पर अष्ट पाखुड़ी वाला कमलाकार जो एक द्रव्यमन होता है वो मनोवर्गणाओं से बनता है। पहले द्रव्यमन बनता है, फिर उसमें विचार करने रूप भावमन की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो क्या कहते हैं? मनोवर्गणाओं के परमाणुओं को हृदय स्थान में अष्टपाखुड़ी के कमलाकार मन रूप परिवर्तित करने को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को ही हम मनः पर्याप्ति कहते हैं, है ना। अर्थात मनोवर्गणाओं के परमाणु एकत्रित हुए, अब इससे द्रव्यमन बनता है या विचार करने की शक्ति जो प्राप्त होती है वो सब मनः पर्याप्ति से प्राप्त होती है। असेनी, 2 इंद्रिय से लेकर के असनी जीवों तक, ये देखेंगे अभी विस्तार से, उनके मनोवर्गणा मतलब मन पर्याप्ति ही नहीं होती है, क्योंकि मन पर्याप्ति नहीं होती तो उनके मन नहीं होता, मन न होने के कारण वो सैनी नहीं बन पाते, असैनी ही रह जाते हैं। तो मन पर्याप्ति, ध्यान से सुन लें,
इससे जीव को मनन करने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने और छोड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है ना। मनन करने योग्य पुद्गलों को ग्रहण और छोड़ना, मनन करने योग्य पुद्गलों को ग्रहण और छोड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, वो होती है मनः पर्याप्ति से। मनः पर्याप्ति इस पे बहुत बड़ा कार्य करता है। एक उदाहरण के माध्यम से, एक मकान है एक तरफ और दूसरा है जीवन धारण करने के लिए शरीर बनाना है। मान लीजिए ये शरीर है, शरीर रूपी मकान। अब देखो, मकान बनाने के लिए जैसे पत्थर, चूना, सीमेंट, रेत, लकड़ी आदि का सामान जो आवश्यक होता है, उसी प्रकार सब प्रकार के पौद्गलिक सामग्री को इकट्ठा करने का काम, है ना, आहार पर्याप्ति करती है। जितनी भी पौद्गलिक सामग्री है शरीर बनाने के लिए, है ना, औदारिक शरीर बनाना हो तो औदारिक, वैक्रिक शरीर बनाना हो तो वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर बनाना हो तो आहारक शरीर के योग्य जितनी भी सामग्री इकट्ठी की जाती है वो आहार पर्याप्त, है ना, उसकी शक्ति की प्राप्ति होती है आहार पर्याप्ति से। फिर मकान बनाने के लिए जैसे हम वर्गीकरण करते हैं कि अमुक पत्थर जो है वो दीवार बनाने के लिए आएगा, ये लकड़ी जो है वो दरवाजे बनाने के लिए काम आएंगी, है ना, वो मकान। उसी प्रकार शरीर के अंगों पंगों का विभाजन का काम जो है कि ये जो है वो वर्गणाएं हैं, वो इस अंग को बनाएंगी, ये इस अंग को बनाएंगी, इस अंग में ये हड्डी लगने का काम, इस अंग में ये रस आदि का काम जो कार्य है, ये कार्य जो करता है वो शरीर पर्याप्ति की पूर्णता होने पर प्राप्त होता है। जैसे मकान बनाते समय, मकान बन रहा है, अब उसमें हम विंडोज लगाते हैं, मकान में खिड़कियां लगाते हैं, है ना, कहाँ खिड़कियां लगाना है, कहाँ फैन लगाना है ना, इतनी सब जो चीजें। उसी प्रकार शरीर में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब कहाँ आना है, कैसे सेट होना है, ये सब कार्य करने की पूर्णता जो होती है वो हमारी इंद्रिय पर्याप्ति से प्राप्त होती है। मकान में हवा के आने जाने की व्यवस्था जैसे हम देखते हैं, जैसे मकान बनाए तो यहाँ से हवा आएगी और यहाँ से हवा जाएगी। इस तरह मकान में हवाओं का आना जाना बहुत अच्छे से देखो। यहाँ पर ये गैलरी बनाना जरूरी है, इस दरवाजे को बनाए, अब इस दरवाजे को बनाना जरूरी है जिससे हवा पास हो, मकान में खूब अच्छी हवा रहे। इसी प्रकार शरीर में ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, श्वास उच्छ्वास, श्वास उच्छ्वास, ये करने की क्षमता जिस पर्याप्ति से प्राप्त होती है उसे हम श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। मकान में ऐसा स्थान भी होता है जहां पर आवाज आए आराम से, ऊपर से, जैसे डुप्लेक्स आदि मकान होते हैं, ऊपर से बोलता है व्यक्ति, नीचे तक सुनाई देता है और नीचे तक बोल लेता है। कुछ कमरे, कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल आवाज न आए, पिन ड्रॉप साइलेंट हो, ऐसी स्थिति जहां पर बनती है। ऐसे भी हम मकान में कुछ मतलब ऐसा भी मकान बनता है जैसे पहले जमानों में बीच में बैठ जाते थे और आसपास पूरे सब कमरों में पूरी सब चीजें सुनाई देती थी। तो ऐसा स्थान भी बनाया जाता है जहां पर एक व्यक्ति जहां से बोलता है सब लोगों को इजीली सुनाई देता है। भाषा वर्गणा से बोलने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारी बॉडी में हमने पूरा तो बना दिया, अब बोलूं कैसे, है ना, तो बोलने की क्षमता जहां से प्राप्त होती है वो कहलाती है भाषा पर्याप्ति। मकान में आवश्यकता अनुसार कमरों का प्रयोग होता है। जैसे गर्मी बहुत है तो ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहां पर हवादार कमरा हो, जैसे ठंडी बहुत है तो ऐसे स्थान पर जाकर के बैठेंगे जहां पर चारों तरफ से पैक हो, बिल्कुल हवाओं का आना जाना न हो। तो ये मकान के आवश्यकता के अनुसार हम ऐसे ऐसे कमरों का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार चिंतन करने का, मनन करने का, है ना, ये काम ऐसा करूंगा तो ये होगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे इस कार्य की प्राप्ति होगी, मैं ये करूंगा तो ये सब काम किसका, मन का। तो मन, है ना, चिंतन मनन के द्वारा कार्य करने की योग्यता जो प्राप्त होती है वो मन को प्राप्त होती है, और मन बिना भाषा पर्याप्ति के प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से उदाहरण के माध्यम से हमने देखा पर्याप्तियों के आधार पर जीव के कितने भेद हैं, ये भी एक थोड़ी विषय समझने का है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो पर्याप्तक जीव और एक अपर्याप्तक जीव। ध्यान से सुनना। अब इन पर्याप्तियों के आधार पर हम जीवों के दो भेद कर दिए, एक तो पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। पर्याप्तक किसे कहते हैं, जो जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे जीव शरीर निर्माण और जीवनोपयोगी सामग्री जुटाने में पर्याप्त अर्थात सक्षम हो जाते हैं। मतलब जो जीव अपनी पर्याप्तियों को करते हैं वे पर्याप्तक कहलाते हैं, और जो जीव अपनी पर्याप्तियों को पूरी नहीं कर पाते उनको अपर्याप्तक कहते हैं। बस इतनी सरल सी परिभाषा है ना। जो जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं वे पर्याप्तक,
कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपनी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम अपर्याप्तक कहते हैं। ध्यान से सुनना, इनकी अपर्याप्तक जो जीव होते हैं इनकी आयु कितनी होती है, तो बोलते हैं इनकी आयु क्षुद्र भव होती है। क्षुद्र भव, शास्त्रों में एक शब्द आता है क्षुद्र भव। क्षुद्र भव का मतलब श्वास के 18वां भाग, है ना, श्वास का 18वां भाग। ये श्वास क्या होता है वो मैंने डिटेल से यहां पर समझा रखा है, अभी बोलूंगा नहीं, समय कम है। अर्थात 0.76 सेकेंड्स में यह जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण कर लेता है। पढ़ा ना अपन, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरो दुख बार, है ना। एक श्वास में 0.76 सेकेंड्स होते हैं। ध्यान से सुनना, एक श्वास में 0.76 सेकेंड होते हैं, उतने में यह जीव 18 बार जन्म और 18 बार मरण कर लेता है। तो 0.76 का 18वां भाग जो होता है, बस उतनी आयु इस अपर्याप्तक जीव की होती है। जो जीव अपर्याप्तक होते हैं, जिनकी आगे जाकर के एक भी पर्याप्तियां पूरी नहीं होनी होती हैं, ऐसे जीवों को, है ना, इतनी आयु होती है और इतने में भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। और जो पर्याप्तक होते हैं वे अपनी पूरी पर्याप्तियां पूरी कर लेते हैं, ऐसे जीवों को हम पर्याप्तक कहते हैं। अब जो अपर्याप्तक जीव होते हैं उसके दो भेद होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक, है। अपर्याप्तक जीव के दो भेद होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। समझते हैं निवृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं। जिनकी पर्याप्तियां अधूरी हैं किंतु अंतर मुहूर्त में अवश्य पूरी होने वाली हैं, वे निवृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं। अभी देखिए ना, इन्होंने, इनकी पर्याप्तियां तो है ना, लेकिन अभी अधूरी है। आगे पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, नियम से आगे इनकी पर्याप्तियां पूरी होंगी, लेकिन अभी इनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं है। ऐसी कंडीशन में उनको निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। समझ में आई बात। जिनकी पर्याप्तियां तो अधूरी हैं, अभी हुई नहीं है, अभी आहार पर्याप्ति हुई है, लेकिन इनके कौन सा नाम कर्म का उदय चल रहा है, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय चल रहा है। आगे जाकर के अपनी पर्याप्तियां जो है वो अंतर मुहूर्त में पूरी अवश्य करेंगे, परंतु फिलहाल अभी हम कहेंगे तो इसको कौन सा जीव बोलेंगे, ये वो जीव है निवृत्त पर्याप्तक जीव है। अभी इसकी पर्याप्तियां पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन आगे अपनी पर्याप्तियां पूरी जरूर करेगा, इसको बोलते हैं निवृत्त पर्याप्तक जीव। और एक होता है लब्धि अपर्याप्तक जीव, लब्ध्य पर्याप्तक, जिनकी सभी पर्याप्तियां अधूरी रहती हैं, पर्याप्तियों के पूर्ण होने से पहले ही जिनका मरण हो जाता है। ध्यान से सुनना, यह जीव एक स्थान से मरण करके विग्रह गति को पार करके दूसरे शरीर को धारण किया, और अभी इनकी पर्याप्तियां का प्रोसेस चालू होता है। चालू होने के बाद एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती, उसके पहले ही उसका बीच में मरण हो जाता है ना। ऐसे जीवों को हम कहते हैं लब्ध्य पर्याप्तक जीव। ध्यान से सुनना, लब्ध्य पर्याप्तक, इसका उपयोग बहुत शास्त्रों में होता है ना। लब्ध्य पर्याप्तक की आयु कितनी होती है, अभी अपन ने देखा था 0.76 सेकेंड्स का 18वां भाग प्रमाण इनकी आयु होती, बहुत छोटी आयु होती, बहुत कम आयु होती। इतने में ये जीव जन्म और मरण को अपना पूरा कर लेते हैं। तो इतनी कम आयु वाले अर्थात लब्ध पर्याप्तक जो होते, अपर्याप्तक जीव होते, वो जीते नहीं है, वे आए और तत्काल मरण को प्राप्त हो, आए और फिर तत्काल मरण को प्राप्त हो, आए और मरण को प्राप्त हो गए। तो ऐसी स्थिति इनकी होती है, ऐसे लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं। एक बार पुनः, जिनकी सभी पर्याप्तियां अधूरी रहती है, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, पर्याप्तियों के पूर्ण होने से पहले ही जिनका मरण हो जाता है, उन्हें हम लब्धि पर्याप्तक जीव कहते हैं। पर्याप्तक जीव, एक बार पुनः इन्हीं परिभाषाओं को थोड़ा सा शास्त्रीय तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिन जीवों की सभी पर्याप्तियां अर्थात 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, उसे हम पर्याप्तक जीव कहते हैं, है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हो जाती हैं और जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, उसे हम पर्याप्तक जीव कहते हैं। कुछ बात इस पे एक विशेष ये भी है
किन्हीं आचार्यों ने सभी पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्तक कहा है, किन्हीं आचार्यों ने शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्तक कहा है। ध्यान से सुनना, ये सभी पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हो जाती हैं उनको पर्याप्त कहा है कुछ आचार्यों ने, कुछ आचार्यों ने नहीं, आहार और शरीर दो ही पर्याप्तियां पूरी हो गई तब भी उनको पर्याप्तक कहा है। ये दो मत शास्त्रों में मिलते हैं, कहीं पर 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने पर उनको पर्याप्त बोल दिया है, कहीं पर 2 ही पर्याप्तियां पूरी हो गई है उसको ही पर्याप्तक बोल दिया। नो डाउट उसके बाद आगे की पर्याप्तियां भी वो करेगा पूरी, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, लेकिन उसको लेबल, जो पर्याप्तक का लेबल लगना है वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही उसको ये पर्याप्तक है। अगर शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं कर पाया तो अपर्याप्तक है, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण करते ही उसको पर्याप्तक कह दिया जाता है। ये दो स्थितियां हैं, और कुछ आचार्य ने कहा कि नहीं, 6 पर्याप्तियां जिसकी पूर्ण होती है उसी को ही हम पर्याप्तक कहते हैं। ये दोनों मत है। निर्वृत्य पर्याप्तक की परिभाषा क्या है? पर्याप्त नाम कर्म के उदय से, ध्यान से सुनना, निवृत्त पर्याप्तक की परिभाषा क्या? पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिन जीवों की पर्याप्तियां प्रारंभ हो गई है एवं नियम से पूर्ण होंगी, एवं जब तक शरीर की पर्याप्ति, या फिर ये तो ये होगी आगे से पूरी हो जाए, और जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उन्हें निवृत्त पर्याप्तक जीव कहते हैं। निवृत्त पर्याप्तक का मतलब पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है ना, और जिनकी पर्याप्तियां प्रारंभ हो गई हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है ना, ये स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है ना, एक एक करके। पहले क्या होती है? आहार पर्याप्ति पूरी होती है, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होती है, फिर इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होती है, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होती है, फिर भाषा पर्याप्ति पूरी होती है, फिर मन पर्याप्ति पूरी होती है। ऐसे शुरुआत एक साथ होती है, पूर्णता क्रमशः होती है। मतलब शुरुआत सभी पर्याप्तियों की एक साथ हो जाती, जैसे ये जीव होता है उसकी इच्छा खाने तैयार हो जाती है ना, उसके बाद जैसे जैसे यह जीव है ना एक एक पर्याप्ति पूरी करता है तो क्रमशः पर्याप्ति पूरी कर लेता है। तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो नहीं हुई है उसको निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। कोई कुछ कहते हैं कि अभी जिनकी पूरी पर्याप्तियां नहीं हुई है उनको निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं। लब्ध पर्याप्तक, अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से युक्त जीव जिसने पर्याप्तियां प्रारंभ तो की हैं किंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता और मरण कर जाता है, उसे लब्ध पर्याप्तक जीव अथवा अपर्याप्तक जीव कहते हैं। इसकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र होती है। अब लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक अवस्था किन किन गुण स्थानों में होती है वो भी हम समझ लेते हैं। लब्ध पर्याप्तक अवस्था मात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है, वह भी सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तिर्यंचों के जीव के ही होते। लब्ध पर्याप्तक कौन होते हैं? तो लब्ध पर्याप्तक कहते हैं सम्मूर्छन जन्म लेने वाले जो मनुष्य गति के जीव या तिर्यंच गति के जीव जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है ना, उन्हीं के लब्ध पर्याप्तक की स्थिति बनती है। और इनका गुण स्थान जो होता है वो पहला गुण स्थान होता है ना। गर्भ जन्म, उपपाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म, 3 प्रकार के जन्म होते हैं है ना। तो गर्भ जन्म जिनके होता है, जिन मनुष्यों के, जिन तिर्यंचों के गर्भ जन्म होता है वे तो पर्याप्तक ही होते हैं, लेकिन जिन मनुष्यों और जिन तिर्यंचों के सम्मूर्छन जन्म होता है, एक बार अपन जन्म के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे कि जन्म क्या होते हैं। फिलहाल अभी इतनी सी बात समझे कि जिन मनुष्य और तिर्यंचों का गर्भज जन्म होता है उनके तो नियम से पर्याप्तक होते हैं, लेकिन सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और तिर्यंचों के लब्ध पर्याप्तक होते हैं और उनका गुण स्थान जो होता है वो पहला ही होता है। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था मिथ्यात्व, सासादन है ना, अविरत सासादन सम्यक्त्व, अविरत सम्यक्त्व, प्रमत्त विरत है ना और संयोग केवली के होती है। निवृत्त पर्याप्तक की अवस्था का मतलब है कि अब यह जीव है ना अपनी पर्याप्तियां पूरी करने वाला है। अभी पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है लेकिन अभी पर्याप्तियां पूरी हुई नहीं है, अभी करने वाला है। ऐसी स्थिति में कहां कहां बन सकती है ऐसी स्थितियां? तो ये सब अवस्थाएं मिथ्यात्व, सासादन, अविरत, प्रमत्त विरत और संयोग केवली की अपेक्षा से होती है। मैं इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमने आपको गुणस्थान नहीं पढ़ा। पर्याप्त अवस्था सभी और पर्याप्तक अवस्था, देखो लब्ध पर्याप्तक की अवस्था केवल एक मिथ्यात्व गुण स्थान में है,
निवृत्त पर्याप्तक की अवस्था मिथ्यात्व में, सासादन में, अविरत सम्यक्त्व में और प्रमत्त विरत में, है ना, आहारक शरीर की अपेक्षा से प्रमत्त विरत की में और संयोग केवली में समुद्घात की अपेक्षा से होती है। और पर्याप्त अवस्था सभी गुण स्थानों में बन सकती है। कौन से जीव के कितनी पर्याप्तियां होती हैं, इस बात को और समझ लेते हैं। एकेंद्रीय जीव के भाषा और मन के बिना 4 पर्याप्ति होती है। अब ध्यान से सुनना, किस जीव की कितनी पर्याप्तियां होती है। फॉर एग्जाम्पल एकेंद्रीय जीव 5 स्थावर है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर हैं। इन पांचों स्थावर एकेंद्रीय होते हैं। इन एकेंद्रीय जीव की भाषा होती है क्या? नहीं होती है। इनके मन होता है क्या? नहीं होता। तो भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति इनकी होती नहीं है। तो 6 में से 4 पर्याप्तियां, अर्थात एकेंद्रीय जीव के भाषा और मन के बिना 4, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्तियां, ये 4 पर्याप्तियां ही होती है। द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक, है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, है ना, असैनी पंचेंद्रिय, इनके मन नहीं होता। तो मन के बिना 5 ही पर्याप्तियां होती हैं। ठीक है, तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा मन। तो एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां, 2 इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के 5 पर्याप्तियां होती हैं और संगी पंचेंद्रियों में 6 पर्याप्तियां होती हैं। कार्मण का योग में एक भी पर्याप्ति नहीं होती है ना, अर्थात विग्रह गति में पर्याप्ति शुरू ही नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। विशेष कथन के द्वारा बस इस बात को मैं आज समाप्त करता हूं। विशेष कथन यही है, जिस जीव के जितनी पर्याप्तियां होती हैं वे सभी एक साथ प्रारंभ होकर क्रमशः पूर्ण होती हैं। पर्याप्तियां प्रारंभ जो है वो एक साथ, जैसे यह जीव, है ना, नई पर्याय को प्राप्त करता है, सब पर्याप्तियां एक साथ प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पूर्णता जो है वो क्रमशः होती है। पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होगी, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होगी। पूर्णता जो है वो क्रमशः को प्राप्त, जैसे एक इंद्रिय के 4 पर्याप्तियां होती है, तो चारों पर्याप्तियों की, है ना, चारों पर्याप्तियां प्रारंभ तो एक साथ होंगी, लेकिन पूर्ण जो होंगी वो क्रमशः पहले ये, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास इत्यादि से। और दूसरी अंतिम विशेष बात, प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। जैसे आहार पर्याप्ति पूरी करने में कितना समय लगता है? अंतर्मुहूर्त। शरीर पर्याप्ति पूरी करने में कितना समय लगता है? अंतर्मुहूर्त। इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता में कितना समय लगता है? अंतर्मुहूर्त। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को पूरा करने में कितना समय लगता है? अंतर्मुहूर्त। भाषा पर्याप्ति को पूरा करने में, मन पर्याप्ति को पूरा करने में अंतर्मुहूर्त लगता है। एक बात। और दूसरा, समस्त 6 पर्याप्ति की पूर्णता में भी अंतर्मुहूर्त काल लगता है। एक पर्याप्ति को पूरा करने में भी अंतर्मुहूर्त और 6 पर्याप्तियों को पूरा करने में भी अंतर्मुहूर्त, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बहुत बड़ा होता है। 48 मिनट से एक समय कम, है ना, और एक समय, जैसे एक समय प्लस, मतलब 2 समय से लेकर के 48 मिनट माइनस 1 समय, इतना समय जो है वो सब अंतर्मुहूर्त कहलाता है। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, है ना, 30 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, ये सब अंतर्मुहूर्त कहलाता है। तो अंतर्मुहूर्त में ही प्रारंभ होते हैं, और अंतर्मुहूर्त मतलब इनको प्रारंभ करने में प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता भी अंतर्मुहूर्त में होती है, और 6 पर्याप्ति की पूर्णता भी अंतर्मुहूर्त में होती है। बस आज इतनी ही बात कहकर